वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में सीखेंगे इंग्लिश पढ़ना। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो इन छोटे छोटे वर्ड से आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। आज के इस वीडियो में आई से संबंधित जितने ही वर्ड होते हैं उन सभी को इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे कि अगर आई बीच में आता है, आई किनारे आता है या कहीं पर भी आई आता है तो उनका उच्चारण हम किस प्रकार से करेंगे। ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि आई का उच्चारण कब और कैसे किया जाता है। तो चलिए बने रहे वीडियो में लास्ट तक और शुरू करते हैं। जब कभी दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है तो हमेशा उसका उच्चारण छोटी ई की मात्रा की तरह करते हैं। जैसे एच को पढ़ते हैं ह और टी को पढ़ते हैं टा। अब आई है तो एच में लगा देंगे छोटी की मात्रा, क्या बन गया हिट। के आई टी है, के से बनेगा क और टी से बनेगा टा। आई है तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा बन जाएगा किट। बी से बनता है ब और आई से बन जाएगा छोटी की मात्रा और टी से टा, तो बन गया बिट। एस से बनेगा स, आई से छोटी की मात्रा और टी से टा, सिट। पी आई टी, पी से बनेगा प, आई से छोटी की मात्रा और टी से टा, तो क्या हो गया पिट। पी आई एन, पी से बना प, आई से छोटी की मात्रा और एन से ना, पिन हो गया हिट किट बिट सिट पिट पिन। आगे एस आई एन, एस से बनेगा स, आई से छोटी की मात्रा और एन से ना, सिन। आर आई एन, आर से बनेगा र, आई से बनेगा छोटी की मात्रा और न से एन से ना, रिन। जेट से बनेगा ज, आई से छोटी की मात्रा और पी से पा, हो जाएगा जिप, ये जहाज लिखा गया है। एल से बनेगा ला, आई से छोटी की मात्रा और पी से बनेगा पा, ये बन गया लिप। एच आई पी, एच से बनेगा ह, आई से छोटी की मात्रा और पी से बना पा, तो हो गया हिप। टी से बनेगा ट और आई से छोटी की मात्रा और फी से टी से टा, तो क्या बन गया टिट। ये वो वाला केस है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में कभी आई आता है तो आई का उच्चारण हम छोटी की मात्रा की तरह करते हैं। अब चलिए आगे समझते हैं कि आई का उच्चारण और किस प्रकार से किया जाता है। अभी यहाँ पर देखिए आई आ रहा है और लास्ट में ई आ रहा है। जब आई और ई पेयर बनाते हैं और उनके बीच में एक कॉन्सोनेंट आता है तब उनका उच्चारण हम एकदम आई की तरह करते हैं। किस प्रकार, आई की तरह। चलिए करके दिखाते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आई है ना तो आई के लिए बड़ा आ की मात्रा लगाएंगे और ई लगाएंगे, ठीक है। ऐसे जैसे आ लिखते हैं ना आई, इस प्रकार। जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है एल आई एम ई, एल आई एम ई लिखा है ना, तो अब एल से क्या हो जाएगा ला, क्या हो जाएगा ला, और ला के बाद लगाना है आई, तो ये होगा आई। और एम से बना माँ, अब इसे पढ़ेंगे लाइम। एल से बनेगा ला, आई है तो बड़ा आ की मात्रा और ई और एन के लिए ना, हो गया लाइन। और ये हो जाएगा माइन, क्या होगा माइन। ये हो जाएगा फाइन, के आई टी ई काइट। एंड एल आई टी ई से बन जाएगा लाइट, आर आई डी ई से बन जाएगा राइड, एस आई डी ई से बन जाएगा साइड, टी आई डी ई से बन जाएगा टाइड, एच आई के ई से बन जाएगा हाइक, क्या बन जाएगा हाइक। देखिए आई और ई के पेयर में एक कॉन्सोनेंट आ रहा है बीच में तो उसका उच्चारण करते हैं आई की तरह। लाइम, लाइन, माइन, फाइन, काइट, लाइट, राइड, साइड, टाइड, हाइक। आगे पढ़ेंगे। जब कभी भी आई और आर एक साथ आते हैं, आई और आर एक साथ आते हैं तो इनका उच्चारण छोटा आ की मात्रा और र रस्सी की तरह किया जाता है। जैसे देखिए बी और डी ना, तो बी से बनेगा ब और डी से बनेगा डा। आई आर है तो छोटा आर लगा देगा, बन जाएगा बर्ड। एस एच से बनेगा स और टी से बनेगा टा, आई आर के लिए ये वाला रा लगा देंगे सर्ट। यहाँ पे क्या लिखा है डी, तो डी से बनेगा डा, और इधर क्या लिखा है टी, तो इधर लिख देंगे टी। अब आई आर के लिए छोटा आर तो बन जाएगा डर्टी। एफ आई आर एम, एफ से बना फ और एम से माँ, आई आर के लिए छोटा आर, क्या बन गया फर्म। बर्ड, शर्ट, डर्टी, फर्म। अब आई और ई, आई आर ई जब एक साथ आते हैं तो इनको हम पढ़ते हैं आयर, क्या पढ़ते हैं आयर। देखिए अब एफ लगा है, एफ से हो जाएगा फ, बड़ा आ की मात्रा और यर, क्या हुआ फायर। एच से बना हा, बड़ा आ की मात्रा और यर, तो आयर लगाए तो हायर बन गया। एम से बना माँ, आई आर के लिए बड़ा की मात्रा य और रा, मायर। टी से बना टा और बड़ा की मात्रा य और रा, बन गया टायर।
W से बनेगा व और IRE के लिए बड़ा की मात्रा और यर, क्या बन जाएगा वायर। इस प्रकार से इनका उच्चारण करना है। अब देखिएगा, जब I और E किसी पे लास्ट में आए और एकदम साथ में हो और लास्ट में हो, ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं, साथ में होना चाहिए, बीच में कभी नहीं होगा। तो DIE तुमको हम पढ़ते हैं आई, क्या पढ़ते हैं आई, तो D से होता है ड और बड़ा की मात्रा और आई तो हो गया डाई। LIE तो ला बड़ा की मात्रा और ई लाई। P से प बड़ा की मात्रा और ई पाई। T से ट बड़ा की मात्रा और ई तो हो गया टाई। F से फा और IE से बड़ा की मात्रा और ई क्या हो गया फाई। डाई लाई पाई टाई फाई, ठीक है। अब उसी प्रकार से जब I और E बीच में आते हैं, क्या आ तो I और E रहा है लेकिन बीच में आ रहा है, यहाँ लास्ट में आ रहा था, अब यहाँ बीच में आ रहा है। अब इनका बड़ी ई की मात्रा की तरफ पढ़ेंगे। जैसे देखिएगा FIELD तो F से बना फा, अब लगाएंगे बड़ी की मात्रा। LD से आधा ला और डा तो बन गया फील्ड। SH है ना तो ये बनेगा सा और IE से बड़ी की मात्रा और LD तो आधा ला और डा। BE से बनेगा बी, L से बनेगा ला और IE से बड़ी की मात्रा और F से फा हो गया बिलीफ। S से बनेगा सा, IE से बड़ी की मात्रा, G से बनेगा जा, तो ये हो गया सीज। ये था हमारा अगला तरीका, यानी कि I और E जब बीच में आए तो उनका उच्चारण करते हैं बड़ी की मात्रा की तरह। अगला रूल देख के समझिएगा। जैसे देखिए, अब अगर I के बाद में GH आता है, क्या I के बाद में GH आता है तो GH हमेशा वहाँ पे साइलेंट हो जाता है। जैसे देखिए, अब FIGHT तो इनको I की तरह उच्चारण करेंगे। F से बना फा और इसके लिए लगाएंगे I तो फाइट, क्या हो गया फाइट। R से बना रा, IGH के लिए लगाएंगे I और लास्ट में T तो टा राइट। L से बना ला, IGH के लिए I और T के लिए टा, ये लाइट हो गया। N से बना ना और IGH के लिए I और T से टा, ये क्या हो गया नाइट। अब कभी भी I आता है उसके बाद में दो कॉन्सोनेंट आते हैं तब भी उसका उच्चारण करते हैं I की तरह। जैसे FIND, F से बना फा, I के लिए I और ND से आधा ना और डा हो गया फाइंड। M से बना मा, I के लिए बड़ा आ और ई I लिखेंगे और आधा ना डा माइंड। K से बना का, बड़ा आ और ई आधा ना डा काइंड। BIND बाइंड, क्या हो गया बाइंड। फाइट राइट लाइट नाइट, फाइंड माइंड काइंड बाइंड। बच्चों इस प्रकार से अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं तो बहुत कम समय में आप इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।